चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इन किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। किन का दिया हुआ है? H2O का दिया हुआ है -237.2, CO2 का दिया हुआ है -394.4 और पेंटेन का दिया हुआ है -8.2। अब इस वैल्यू का यूज करके हमको पता करना है सेल पोटेंशियल ऑफ पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो सबसे पहले ना पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का हम लोग पहले रिएक्शन को लिखते हैं। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। इसको जब कंबशन करेंगे तो 5CO2 होगा और 6H2O होगा। ठीक, अब इसमें O2 कितना कंज्यूम होगा? तो ध्यान देंगे आपका जो O2 कंज्यूम होने वाला है ये क्या होगा? 8 O2 कंज्यूम होगा। अब ध्यान देना इस रिएक्शन का हमारा चैलेंज क्या रहेगा? हमको इसका डेल्टा जी पता करना है। ये जो रिएक्शन हम लोग निकाल चुके हैं इसका हमको डेल्टा जी पता करना है। ठीक, अब डेल्टा जी हम कैसे पता करेंगे? ध्यान सुनना, आपको डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का डेल्टा जी पता करने का सिंपल तरीका होता है, जो भी रिएक्शन में आपके कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उनका फॉर्मेशन का वैल्यू दिया रहेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करके हम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है, का समेशन माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या है? CO2 है, तो 5 CO2 है, तो 5 इंटू फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है? -394.4। ठीक, प्लस प्रोडक्ट में और क्या है? 6 H2O है, तो क्या होगा? 6 इंटू फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना होता है? -237.2। बात समझ में आया? तो ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। तो माइनस रिएक्टेंट्स में जाएंगे तो कौन कौन सा होगा? तो रिएक्टेंट में आपके पास पेंटेन है, तो पेंटेन का वैल्यू कितना होगा? चूँकि इसका नंबर 1 है तो 1 करेंगे, 1 इंटू -8.2। और चूँकि O2 होता है तो O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो O2 का 0 मान लेते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। तो 8 इंटू क्या करोगे? 0, यानी O2 के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा इस कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा -3387 किलो जूल आ जाएगा। ये आ जाएगा इस डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू। बात समझ में आया? तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब रिएक्शन का ई सेल चाहिए तो बहुत सिंपल है, आपको इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। बात समझ में आया? अब आपको ई पता करना है तो डेल्टा जी का वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। ठीक, तो इसमें हम लोग का पहले हम लोग एन पता कर लेते हैं। तो एन पता करेंगे तो ध्यान देना आपका जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ है, जो भी आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्योंकि गेन हो रहा है, क्योंकि O2 जो है अपने 0 स्टेट से कहाँ जा रहा है? -2 स्टेट में जा रहा है। तो आप क्या करोगे? आप O का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके भी आप अपने आंसर को बता सकते हो, या फिर कार्बन यहाँ पे क्या है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और O जो है O क्या कर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि आपके पास ऑक्सीजन एटम कितना है? 16 ऑक्सीजन एटम है जो कि 0 स्टेट में है। कहाँ पे? O2 में। O2 में ऑक्सीजन का 0 होता है ना, और O जा कहाँ रहा है? CO2 में और वाटर में, तो वहाँ पे O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2। तो 16 ऑक्सीजन जो एटम है अपने 0 स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है -2 स्टेट में, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? तो गेन होगा 32 इलेक्ट्रॉन का, यानी इसमें 32 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब इस प्रोसेस का जो एन होगा, एन हो जाएगा 32। अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो तो सिंपल है कार्बन से देख सकते हैं। तो कार्बन का भी देखोगे आप तो आपके पास लेफ्ट में कार्बन है और राइट में भी कार्बन है। तो आप कार्बन के वैल्यू को भी अगर चेक कर लो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप कार्बन से या तो O से देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इन्वॉल्वमेंट कितना होगा? 32 इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें N को 32 पुट करना है मेरे को, तो N 32 पुट कर लो। F का वैल्यू कितना पुट करोगे? 96500। आपको E पता करना है रिएक्शन का, और डेल्टा G का वैल्यू निकाल चुके हम लोग -3387। अब ये चूँकि किलो जूल में था ना, और यहाँ पे जूल में आता है,
तो क्या करें, इस वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करो ताकि ये भी चेंज हो जाए किस में, ताकि ये भी चेंज हो जाए आपका किलो जूल में। बात समझाया? तो अब क्या करेंगे, अब डिवीजन के बाद अब जब ई निकालते हो तो ई का जो वैल्यू निकल के आ जाता है, तो ई का वैल्यू आप देख लो, तो ई का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 1.09 के अराउंड आपका आंसर आएगा। तो ये था इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन का आंसर अपना मैच किससे करेगा, तो ध्यान देंगे आपका जो आंसर मैच कर रहा है, आपके ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको डेल्टा जी ऑपरेशन पता करना था, आपको फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी दिया हुआ था, आपके अलग अलग कंपोनेंट का आपको दिया हुआ था, उसका यूज करके आपको क्या करना था, डेल्टा जी ऑपरेशन निकालना था। डेल्टा जी ऑपरेशन को माइनस NFE करके आपको सेल का पोटेंशियल निकालना था। आपको ये भी इसमें ध्यान देना है कि जो माइनस NFE करते हैं उसमें एनर्जी निकलता है जूल में, और डेल्टा जी आप निकाले हो किलो जूल में, तो उसमें आपको यूनिट का कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है था, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।